स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। अगर आप अपने फर्दर स्टडीज के लिए या फिर टूरिज्म पर्पस से अब्रॉड जाने वाले हो या फिर आप इंडिया में रहकर काफी सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, देन उस केस में आपके पास में एक बेस्ट फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से अपने इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो आपको 3 to 4% का फॉरेक्स वहाँ का फी देना पड़ेगा, फिर उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होती है। सो इस वीडियो में मैं नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आप इस फॉरेक्स कार्ड का यूज करके अपने इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो आपको जीरो फॉरेक्स वहाँ का फी का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो आपके नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से 3 to 4% एक्स्ट्रा लग रहे थे आपके इंटरनेशनल स्पेंड पर, वो सारे पैसे आपके बच जाएंगे। इवन इस कार्ड पर जीरो क्रॉस करेंसी माँ का फी का भी बेनिफिट मिलता है, जिसको मैं आगे थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड को लेते हो तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ सिलेक्टेड सिटीज के अंदर में सेम डे कार्ड डिलीवरी भी पॉसिबल है। और इस कार्ड को यूज करना इतना ज्यादा ईजी है कि जैसे आप इंडिया में अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हो, सेम उसी टाइप से आप नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड को इंटरनेशनली यूज कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। अब नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड को लेने के लिए तो सबसे पहले आपको नियो ग्लोबल की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप BE250 इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो एडिशनली आपको 2500 नियो कॉइंस मिल जाएंगे, जिनका यूज कर सकते हो फ्लाइट और होटल की बुकिंग के अगेंस्ट में। अब नियो ग्लोबल की ऐप जब आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी, बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद में होम पेज पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। एक एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड दिखेगा, एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड दिखेगा और एंड में आपको डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड दिखेगा। तो आपको डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड ही अप्लाई करना है, एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं करना है। उसको आगे बताता हूँ कि उसका क्या अभी इंटरनली इशू चल रहा है एसबीआई बैंक के साथ में। तो जैसे आप डीसीबी बैंक पर क्लिक करोगे, आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा। तो आप डीसीबी बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो नियो ग्लोबल की ऐप से। वीडियो केवाईसी हो जाएगी, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इनिशियली कुछ भी आपको फंडिंग नहीं करना, ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। और इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पर आपको एनुअली अप टू 8% का इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर कुछ पैसे आप इस बैंक अकाउंट में रखते हो। अब जैसे ही नियो डीसीबी बैंक में सक्सेसफुली आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आप ऐप के अंदर में अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह देख पाओगे। तो कभी भी अगर आपको इस बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना हो तो आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से या तो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो अपने नियो डीसीबी बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। और जब आपका एक बार बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसका जो डेबिट कार्ड है वही मेन मैजिक है। अगर इस डेबिट कार्ड को आप इंडिया में यूज करोगे तो आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे आपके पास में दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड होते हैं, सेम उसी टाइप से आप नियो डीसीबी के डेबिट कार्ड को इंडिया में भी यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे इस कार्ड को आप इंटरनेशनली यूज करोगे, ये ऐसा फॉरेक्स कार्ड काम करेगा और आपको मिलेगा जीरो फॉरेक्स मार्क का फी का बेनिफिट आपके इंटरनेशनल स्पेंड्स पर। तो काफी आपकी सेविंग ये डेबिट कार्ड कराने वाला है आपके इंटरनेशनल स्पेंड्स पर। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको इंडियन रुपीस ही डिपॉजिट करना है अपने नियो डीसीबी के बैंक अकाउंट में। और इस डेबिट कार्ड को आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डेबिट कार्ड है वो 130+ कंट्रीज के अंदर में और 180+ करेंसीज के अंदर में पेमेंट कर सकता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाते हो, किसी भी करेंसी में अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो आप नियो डीसीबी के फॉरेक्स कार्ड से कर सकते हो। और ये रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करता है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज आप यूएस में हो और सुबह आपको 9 बजे कोई ट्रांजेक्शन करनी है इस कार्ड का यूज करके, तो सुबह 9 बजे का जो रेट होगा INR टू USD का, ये उसी रेट में रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कर देगा। और एक एडवांटेज इस फॉरेक्स कार्ड की ये भी है कि इसमें आपको जीरो क्रॉस करेंसी मार्क का फी का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो तो INR में है। अब आप दुनिया के किसी भी करेंसी पर अगर अपनी स्पेंड करोगे तो आपको क्रॉस करेंसी मार्क का फी नहीं देना पड़ेगा और जीरो फॉरेक्स मार्क का फी का तो बेनिफिट मिल रहा है। जनरली दूसरे फॉरेक्स कार्ड पर प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उसमें आप इंडियन रुपीस रख ही नहीं सकते, आपको डॉलर्स पाउंड यही सब रखना होगा। और अगर आपने सपोज डॉलर रखा है और आपकी स्पेंड पाउंड्स में हो रही है, देन उस केस में फिर आपको क्रॉस करेंसी मार्क का फी देना पड़ता है। पर इस कार्ड के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा इंडियन रुपीस में है। अब आप दुनिया के किसी भी करेंसी में अगर अपनी पेमेंट करोगे तो आपको क्रॉस करेंसी मार्क का फी भी नहीं देना है और फॉरेक्स मार्क का फी भी नहीं देना है। तो ये सबसे ज्यादा खास बना देता है नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड को। अब मान के चलो कि आपकी इंटरनेशनल ट्रिप खत्म हो चुकी है और आप वापस इंडिया आ चुके हो और आपके नियो डीसीबी के बैंक अकाउंट में अभी भी सपोज 10,000 रुपीज बच गए हैं। तो अब इस 10,000 रुपीज का यूज करने के लिए आप इनके डेबिट कार्ड को इंडिया में भी यूज कर सकते हो। यूपीआई से लिंक करके आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दूसरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे यूपीआई वगैरह का यूज करके। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो इसमें स्टक हो गया है, सिर्फ आप उसको इंटरनेशनली यूज कर सकते हो। अगर बच गया है तो आप डोमेस्टिक भी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है पर ईयर, यानी कि पर क्वार्टर आप 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको क्वार्टरली एटलीस्ट 50,000 रुपीज आउटसाइड इंडिया स्पेंड करना पड़ेगा,
तभी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है वो आपको इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगा। इंडिया के बाहर जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हीं पर आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस कार्ड से ले पाओगे। और अगर आप इस कार्ड का यूज करके इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो आपको 425 रुपीज प्लस जीएसटी कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करना हो तो आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा कैश विड्रॉल कर लो, जिससे हर बार आपको कैश विड्रॉल फी ना देनी पड़े। वैसे तो नियो ग्लोबल के इस फॉरेक्स कार्ड की जो एनुअल फीस है वो है 499 रुपीज प्लस जीएसटी, लेकिन अगर आप एनुअली 5000 रुपीज मेंटेन करके रखते हो इस बैंक अकाउंट में तो एनुअल फीस जो है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके एनुअली अप टू 10 लाख रुपीस के स्पेंड इंटरनेशनली करते हो देन उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी स्पेंड इंटरनेशनली 10 लाख रुपीस से ज्यादा होगी तो आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा। वैसे आप आईटीआर फाइल करने टाइम पर टीसीएस को क्लेम भी कर पाओगे। अभी तो नियो ग्लोबल के इस फॉरेक्स कार्ड की सेम डे डिलीवरी भी पॉसिबल है कुछ सिलेक्टेड सिटीज के अंदर में, जैसे कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो या फिर पुणे में हो तो इन सिटीज में आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी इस फॉरेक्स कार्ड की। अगर आप इन सिटीज के बाहर रहते हो तो 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर में आपका फॉरेक्स कार्ड आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। वैसे तो नियो ग्लोबल के इस फॉरेक्स कार्ड को लेने के लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट में एक फाइल नंबर होता है वो आपको एंटर करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इनके बेसिस पर आपको नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड इजिली मिल जाएगा। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में नियो ग्लोबल का ये फॉरेक्स कार्ड आता है। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको नियो ग्लोबल की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप BE250 रेफरल कोड को यूज करोगे तो एडिशनली आपको 2500 नियो कॉइंस मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप फ्लाइट या फिर होटल की बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। सो बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आप नियो ग्लोबल के इस फॉरेक्स कार्ड को लेते हो तो यकीन मानिए आप सबसे बेस्ट फॉरेक्स कार्ड अपने लिए चूज कर रहे हो, क्योंकि इतना सिंपल आपको दूसरा फॉरेक्स कार्ड कोई मिलेगा ही नहीं कि सिर्फ आपको इंडियन रुपीज अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं और डेबिट कार्ड से आप किसी भी करेंसी किसी भी कंट्री में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ना तो आपको फॉरेक्स चार्जेस देना है, ना आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जा रहा है। और आप जब वापस इंडिया आओ तो आपके जो बचे पैसे हैं उनको आप डोमेस्टिकली भी यूज कर सकते हो। उसमें भी आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना। यूपीआई पेमेंट्स करो, आप डेबिट कार्ड को इंडिया में यूज करो, एटीएम में करो या फिर ई-कॉमर्स पे करो। यानी इतना यूजर फ्रेंडली आपको कोई दूसरा फॉरेक्स कार्ड मिल ही नहीं सकता। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एसबीएम बैंक की कुछ इंटरनली प्रॉब्लम अभी चल रही है। इस वजह से उनकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या तो वो फेल हो जाती है या फिर कुछ अमाउंट स्पेंड करने के बाद में स्टक हो जाती है। तो इस वजह से आपको नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। आप डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड लो, जिससे आप स्मूथली अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सको। अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो नियो ग्लोबल के फॉरेक्स कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।